हेलो एवरीवन, मैं आज अपने यूट्यूब चैनल में एडीआरई का पेपर 4 यानी कि बैचलर डिग्री लेवल एग्जामिनेशंस का पार्ट 1 सोशल स्टडीज़ का डिस्कस करने जा रहा हूं। तो ये पेपर जो है वो मैं 2 लैंग्वेज में आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, इंग्लिश और हिंदी में। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा पास, द टर्म तीर्थंकरस इज़ एसोसिएटेड विथ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा जैनिज़म्स। आंसर भी दिया हुआ है, द टर्म तीर्थंकरस इज़ एसोसिएटेड विथ जैनिज़्म। यहाँ पर हिंदी में भी एक्सप्लेनेशंस दिया हुआ है, आप हिंदी के थ्रू भी जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया डेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश इज़। इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। जब आप मैप देखें इंडिया मैप, तो बांग्लादेश को मणिपुर जो है वो टच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें हम लोग को ऑड कौन सा है बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो गैंगटॉक है, इम्फाल है और अगरतला है, ये सारे के सारे जो है वो कैपिटल्स हैं, बट दीमापुर जो है वो किसी चीज़ का कैपिटल नहीं है, मतलब किसी स्टेट का कैपिटल नहीं है, इसलिए यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं, ऑल अदर्स आर द कैपिटल्स ऑफ स्टेट्स व्हाइल दीमापुर इज़ नॉट। लेकिन दीमापुर स्टेट्स का कैपिटल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। 4 नंबर में दिया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज़ द फेस्टिवल लाई हराओबा एसोसिएटेड विथ। तो ये किससे एसोसिएटेड है या किससे संबंधित है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारा मेइटीस, जो ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है, ये ट्राइब से संबंधित है। ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ देख सकते हैं कि लई हराओबा मेइटीस फ्रॉम मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स इज़ ए ट्रेडिशनल मेइटी रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ रिचुअल डांस। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, वेयर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज़ कंगला फोर्ट लोकेटेड। तो जो कंगला फोर्ट है इंडिया में वो कौन सी जगह में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इम्फाल। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट को देखते हैं हम लोग, इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ देख सकते हैं कि कंगला जो है ऑफिशियली नोन एज द कंगला फोर्ट एंड इज़ ए ओल्ड फोर्टिफाइड प्लेस एट इम्फाल, जो कि मणिपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा नहीं है, नोट पूछा है, ध्यान रखिए। सुंदरबन डेल्टा इज़ होम टू द लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, जो कि सही है, सही बात बोला जा रहा है यहाँ पर ए नंबर में। बी नंबर, चाइना इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिका प्रोड्यूसर, ये भी सही बात है। सी नंबर देखा जाए तो ईस्टर आइलैंड इज़ ए लैंड एरिया डेट इज़ एंटीपोडल टू इंडिया, ये भी सही आंसर बता रहा है। लेकिन जो डी नंबर आंसर है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इंडियाज़ लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर आइलैंड इज़ लोकेटेड इन गुजरात, ये गुजरात में लोकेटेड नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में, ये राजस्थान में लोकेटेड है और जिसका नाम है सांभर सॉल्ट लेक। ठीक है, सांभर सॉल्ट लेक नाम है और जो कि राजस्थान में लोकेटेड है, इसीलिए हमारा 4th नंबर ऑप्शंस जो है वो गलत हो जाएगा। और हमसे इस क्वेश्चन में गलत ही पूछा है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा 4th यानी कि डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन ऑर्डर टू बी रिकॉग्नाइज एज ए नेशनल पार्टी, ए पॉलिटिकल पार्टी मस्ट बी ट्रीटेड ए रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी इन एटलीस्ट हाउ मेनी स्टेट्स। पूछा है कि कम से कम कितना स्टेट्स होना चाहिए रिकॉग्नाइज होने के लिए। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा, कम से कम 4 स्टेट्स का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, हु अमोंगेस्ट द फॉलोइंग सेड फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो ये जो स्टेटमेंट है वो किसने बोला था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक।
आप यहाँ देख भी सकते हैं, एक्सप्लेनेशंस में भी मैंने मेंशन किया है। बाल गंगाधर तिलक वाज एन इंडियन सोशल रिफॉर्मर थे एंड फ्रीडम एक्टिविस्ट थे। हीज फेमस डिक्लेरेशन, उनका सबसे फेमस जो डिक्लेरेशन था या स्टेटमेंट था वो था स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो इसी चीज़ को उस क्वेश्चंस में यही पूछा गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत फॉर्ट बिटवीन अकबर एंड हुमायूं वाज इन द ईयर, कौन सा ईयर में फोर्ट किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सबसे सटीक आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1556। आइए एक्सप्लेनेशंस देखते हैं हम इसका। द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉर्ट बिटवीन द फोर्सेस ऑफ सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, ठीक है, जिसको पॉपुलरली हेमू भी कहा जाता है, और एक हिंदू किंग हु वाज रूलिंग नॉर्थ इंडिया फ्रॉम दिल्ली एंड द आर्मी ऑफ अकबर। तो अकबर और जो हेमू किंग थे जो कि एक हिंदू राजा थे, उन दोनों के बीच में ये हुआ था। कब हुआ था डेट भी देखिए पूछ सकते हैं। अभी इस क्वेश्चन में सिर्फ ईयर पूछा था 1556, तो इसलिए हमने वो लगाया। कभी आपका डेट भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा नवंबर 5, 1556। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। व्हेन डिड कमीशन ऑफ इंडिया फर्स्ट एनफोर्स द नॉन ऑफ द अबव, यानी कि नोटा इन द वोटिंग ऑप्शंस इन द असेंबली इलेक्शन इन इंडिया। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवंबर 2013, ठीक है, ये 2013 में हुआ था, तो नवंबर 2013 इज़ द राइट आंसर। वीडियो बहुत स्लो हो रहा है तो थोड़ा स्पीड जाना पड़ेगा। मैं एक्सप्लेनेशंस आप लोग देख लीजिएगा, मैं एक्सप्लेनेशंस के लिए उतना समय नहीं लगाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर बी, द हेग, ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा हमारा इसके लिए। अब यहाँ देख सकते हैं कि द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ लोकेटेड इन पीस प्लेस इन द हेग, जिसको हम लोग नेदरलैंड के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा हेग का नाम ही नेदरलैंड भी बोला जाता है, तो कभी ऑप्शंस में नेदरलैंड भी दे सकता है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स डिड द राउलेट एक्ट इनकॉर्पोरेट, ठीक है, तो इनमें से कौन सा स्टेप्स को जो राउलेट एक्ट है वो इनकॉर्पोरेट कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इम्पेरिशमेंट विदाउट ट्रायल। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि इम्पेरिशमेंट विदाउट ट्रायल वाज वन ऑफ द मेजर टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको लागू किया था अंडर द राउलेट एक्ट एंड दिस लॉ वाज पास्ड इन मार्च। ये लॉ कब पास्ड हुआ था ये भी पूछ सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा मार्च 1919 में पास हुआ था। ईयर भी याद रखिएगा और मंथ भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इन हुच ईयर डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपॉइंट इट्स फर्स्ट वुमेन जज एंड होम डिड इट अपॉइंट। तो किनको किया था, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1989 में अपॉइंट किया गया था और उनका नाम था फातिमा बेबी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे The minimum age of acquiring voting right in India was reduced from 21 years to 18 years in the year। कौन सा ईयर में ये रिड्यूस कर दिया गया था 21 ईयर्स से 18 ईयर्स तक, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1988। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अब यहाँ देख भी सकते हैं लिखा हुआ है The 61st Amendment of the Constitution of India, officially known as the Constitution's 65th Amendment Act 1988। तो कभी अमेंडमेंट का नाम भी पूछ सकता है, तो कौन सा 61st अमेंडमेंट के तहत ये आता है। तो याद रखिएगा अमेंडमेंट भी कभी पूछ सकता है जिसके दौरान जो वोटिंग का जो एज है वो 21 से 18 ईयर्स कर दिया गया था।
नेक्स्ट, इन हुच ईयर डिड द ब्रिटिश ट्रांसफर द कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली? कलकत्ता से दिल्ली में कब शिफ्ट किया था इंडिया का कैपिटल? तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए 1911। नेक्स्ट आते हैं, देख लीजिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि दिस ब्रिटिश शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ देयर राज फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली इन 1911। तो उस समय ही शिफ्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द चीफ ऑफ द अहोम मिलिट्री ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ चुहुंगमुंग एंड द हस्बैंड ऑफ मुला गभोरू वास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रासेनमुंग बोरगोहें। तो याद रखिएगा ये आंसर बी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं हम लोग। इन हुच ईयर द टाइटल वाइसरो वाज गिवन टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1858, यानी कि बी नंबर सही हो जाएगा। अब यहाँ देख भी सकते हैं, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इन अगस्त 1858 द ब्रिटिश पार्लियामेंट enacted the Government of India Act 1858 date terminated the rule of East India Company, and the British Governor General of India was now given the title of Viceroy, which meant the representative of monarch. नेक्स्ट आते हैं हम लोग 18 नंबर देखिए, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल इज ए रिजल्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न? तो वो है वो 6 शेड्यूल के अंदर में आता है, तो 6 शेड्यूल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, आप देख सकते हैं यहाँ पर, पकयोग एयरपोर्ट इज़ लोकेटेड इन, ये कहाँ लोकेटेड है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ये सिक्किम में लोकेटेड है। आप यहाँ देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन भी, पकयोग एयरपोर्ट इज़ ए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट नियर गैंगटॉक में है, द स्टेट कैपिटल ऑफ सिक्किम एंड सिक्किम इंडिया। द एयरपोर्ट स्प्रेड ओवर 400 हेक्टेयर्स में या 990 एकर्स में फैला हुआ है, इज़ लोकेटेड एट अबाउट 35 किलोमीटर साउथ ऑफ गैंगटॉक। तो गैंगटॉक से 35 किलोमीटर पर है, और ये पकयोग जो है वो एक विलेज का नाम है, याद रखिएगा, जो कि सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, द मोस्ट कॉमन एनिमल फिगर फाउंड एट ऑल द हरप्पन साइट इज़ द, क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, बल। तो ये याद रखिएगा, एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, इन द सील्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशंस द यूनिहॉर्न बल इज डिपिक्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम। तो ये इतना ही फ़िलहाल, नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का पार्ट डिस्कस करूँगा। और आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।